गुरुग्राम के नामी एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, जहां सेक्टर 46 में रविवार को वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी बच्चों ने अपने हुनर से महफिल लूट ली, लेकिन इस उत्सव की सबसे खासियत रही शांति संपन्न भारत की थीम। नई पीढ़ी में शांति, सद्भावना और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा करने के संदेश के साथ यह आयोजन किया गया। वहीं भारतीय विरासत पर आधारित एक खास इंडियन हेरिटेज एग्जीबिशन का भी इसमें आयोजन किया गया, जहां प्राचीन कलाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों और पारंपरिक चीजों को बच्चों ने खुद तैयार किया था। एग्जीबिशन पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण बनी रही, जिससे अभिभावकों और मेहमानों ने खूब सराहा। उत्सव में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। किसी ने नृत्य प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो किसी ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की धुनों से पूरे माहौल को सुरमय कर दिया। कार्यक्रम में एमिटी की चेयरपर्सन अमिता चौहान और स्कूल की प्रिंसिपल आरती जी मौजूद रही, जिन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की। उत्सव के दौरान उन छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शांति संपन्न भारत, the mission towards world peace. This program is envisioned by our chairperson, Dr. Mrs. Amita Chauhan, because we want to inculcate the habit of peace amongst the children. आजकल की दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि बच्चे और बड़े लोग सभी कितने रेस्टलेस होते जा रहे हैं। Wars, strifes, different kinds of crimes are happening in the world. So we want to give this message to our community and to the children that if the children are nurtured right from the beginning with the right kind of value system as Amity does, they will turn out to be very very balanced individual. हम बच्चों में एक ऐसी value system उनके अंदर डालना चाहते हैं ताकि हर बच्चा रिफ्लेक्शन करे, अपने आप में वो एक पीसफुल बच्चा रहे। मीडिया में बातचीत में प्रिंसिपल आरती ने बताया कि शांति संपन्न भारत थीम का इनिशिएटिव चेयरपर्सन अमिता चौहान की तरफ से लिया गया है। प्रिंसिपल ने कहा कि पूरी दुनिया में आज जहां युद्ध और अशांति का माहौल है, हम चाहते हैं कि बच्चे अपने भीतर शांति, सहअस्तित्व और मानवता की भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि अमेठी में बचपन से ही बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति, विरासत और वैल्यूज से जोड़ने पर जोर दिया जाता है। स्कूल उन्हें मोटिवेट करता है कि वे अपने खाली समय में प्रोडक्टिव चीजें करें, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, भारतीय इतिहास को समझना और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाना। प्रिंसिपल का कहना था कि यह पीस प्रोजेक्ट केवल एक थीम ही नहीं, बल्कि एक सोच है जिसे बच्चों के मन में हमेशा के लिए बसाया जा रहा है, ताकि आने वाले कल में यही बच्चे पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाएं। पीसफुल बच्चा रहे और ताकि आगे आने वाले टाइम में वो दुनिया में खुशहाली, पीस की कामना कर सके। So in today's program, actually we are having visual and performing arts along with the science and heritage exhibitions through which we are showcasing the strength of Indian heritage and its cultural roots. हम बच्चों को ये उनके अंदर एक अच्छी सी भावना और उनकी जो हैबिट्स हैं वो इनकलकेट करना चाह रहे हैं कि वो अपने खाली टाइम में प्रोडक्टिव चीज़ें करें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करें, आर्ट वर्क करें, साइंटिफिक मॉडल्स की तरफ जाएं, इनोवेशंस करें और अपनी स्टडी करें, अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को, ताकि आगे जाकर ये जो हमने पीस प्रोजेक्ट किया है ये उनकी मेमोरी में रहे और वो एक अच्छे इंसान बन सकें। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था साल की शुरुआत में ही, अप्रैल से ही हमने ये शुरू किया था। इसमें हमारा पूरा स्कूल इन्वॉल्व है, यानी कि 3800 स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व और आज का जो स्टेज शो है उसमें 2300 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं।
तो इसमें बच्चों ने छोटी-छोटी चीज़ें भी करी हैं, सिर्फ़ ये एक डांस, ड्रामा, कल्चरल शो नहीं है। बच्चों ने अपनी हैबिट्स चेंज करी हैं। बच्चों में जब रेस्टलेसनेस होती है तो हमने उनको पीस वॉक करना सिखाया है। बच्चों ने छोटे-छोटे जो पेबल्स, स्टोन्स हैं उनके वो पेंट करके अपनी कोई भी अच्छी भाव है जो उनके मन में, उस भाव को लेके उन्होंने पेबल्स को पेंट किया है। और ये भी नहीं, बच्चों के अंदर कोई एग्रेशन या कोई बुरे भाव जो उनके आते हैं वो उनको पेपर पर लिख देते हैं और फिर उनको फाड़ कर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो सारी डिस्ट्रॉयड पेपर्स हैं उनको हमने मिक्स करके, पल्प करके बना के एक बहुत बड़ा स्कल्पचर तैयार करा है, out of this pulp. So like this, there are habits, like children are maintaining their own journals. They're writing about good things that they're doing for each other. They're also spending a lot of time with their grandparents because transgenerational exchanges are very important. आजकल जब छोटी-छोटी फैमिलीज होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, तो बच्चों को ये भूल जाते हैं वो लोग कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनको किस तरीके से लुक आफ्टर करना है। तो ये सब चीज़ें हमने पीस प्रोजेक्ट के थ्रू करी। तो हमारा तो ये हमेशा से ही मन रहा है कि हम बच्चों में हर साल एक एनुअल प्रोजेक्ट लेके चलते हैं जिससे बच्चों में नई भावनाएं, अच्छी भावनाएं, तो हम ये सब चीज़ें करके बच्चों के अंदर एक अच्छी वैल्यू सिस्टम की परवरिश कर रहे हैं। तो एमिटी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोपगेट peace in the world, universal brotherhood in the world. The message of coexistence is there. So the entire community, our parents, our teachers and children are all together in this. And for this entire project, I'm very thankful to our chairperson, Dr. Mrs. Amita Chauhan. शांति संपन्न भारत की ये थीम वाकई सराहनीय कदम कहा जा सकता है, क्योंकि अगर स्कूली स्तर पर ही बच्चों को भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में पढ़ाया जाएगा तो यही बच्चे आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम हो जाएंगे।